अभी हम लखीमपुर खीरी के तराई बेल्ट में है, नेपाल से सटा बॉर्डर है। ये हमारे साथ थारू समुदाय की कुछ महिलाएं और लड़कियां हैं। विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए सेट्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स के साझा प्रयास से हमने ये कोशिश की है कि हम ग्रामीण भारत की उन महिलाओं के मुद्दों को इस विधानसभा चुनाव में उनके नज़रिए से समझ पाएँ, उनके नज़रिए से जान पाएँ। हमारे थारू क्षेत्र में सभी चीज़ों की दिक्कत है। हम अभी कभी बाहर गए नहीं हैं, गांव में रहते हैं। कभी बाहर नहीं गई? नहीं। अभी हम यहाँ आए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इनके अपने क्या मुद्दे हैं, इनकी अपनी क्या समस्याएं हैं। ये लखीमपुर ज़िला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर ये गांव है और ये पलिया ब्लॉक का एक गांव है। 23 ग्राम पंचायतों में करीब 46 गांव आते हैं। एक बड़ी आबादी है यहाँ पे थारुओं की, बहुत सारी संख्या में ये वोट करते हैं। पर इनका ऐसा कहना है कि इनके मुद्दे, इनकी समस्याएं कभी मुद्दा नहीं बन पाते, कभी घोषणा पत्र में जगह नहीं बना पाते हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में इनके अपने क्या मुद्दे होंगे। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, लाइट भी नहीं होती है। तब लाइट नहीं होती तो काम कैसे, रोजगार कैसे करें। यहाँ जब नेटवर्क नहीं है तो आप लोग अपनी बात कैसे पहुंचा पाते हैं? आपको सूचनाएं कैसे मिलती हैं? मिलती नहीं है, नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। बस घर पर खाना खाए और ऐसे रहते हैं और घर का काम करते हैं अपना। बाहर क्या चल रहा है देश दुनिया में कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी किन समस्याओं का हल हो, किन समस्याओं का समाधान किया जाए? लाइट हमेशा रहा है और लाइट तो आती नहीं है। 1 महीना हो जाता, कहीं 15 दिन हो जाता और हमारा बिजली का बिल पूरा देना पड़ता है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो आप तक कैसे पहुंच पाती हैं? क्या माध्यम है आप तक उन सरकारी योजनाओं को पहुंचने का? सरकारी योजना मालूम है ना पड़त का, मिलत का ना मिलत, घर बैठे रहा थे। ना ही हमारे यहाँ पे सड़क सही है। हमारे यहाँ सड़क जैसे 1 घंटा का रास्ता है तो वहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं जाने में आने में। ये हमारी दिक्कत है। और रही बात जंगल की, जैसे हम जंगल जाते हैं तो हम भी चाहते हैं, ये हमारी सांस है जंगल। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये जंगल, हम खड़ा जंगल काटें। जो गिरी लकड़ी होती उसमें भी नहीं लाने देते हैं, उसमें भी पकड़ाव करते हैं। और जो हम साइकिल से लाते हैं तो डीडी क्या करता है, जो हमारी साइकिल हम ही से कटवाता है। अभी ऐसा हुआ है, हमारे गांव के एक पुरुषों को साथ ऐसा हुआ है। उसने काटा अपने आप से, डर के वजह से उसने काट दिया। और काटते नहीं तो उसको मारता, तो इसी के वजह से वो डर के वजह से काट दिया। अपनी साइकिल अपने आप से काट दिया डर के वजह से। इतना लकड़ी लाता था जलाने के वजह से, खाना बनाने के लिए। यही हमारी दिक्कत है, बहुत सभी दिक्कत है। ना ही हमारे यहाँ पे स्कूल है, जाने में बच्चों को दिक्कत पड़ती है। कहाँ हम लोग पैसे पाएँ, हम लोग बहुत गरीब हैं। राशन खरीद के खाते हैं। क्यों? राशन तो सरकारी पिछले 3-4 साल से मिल रहा है। जैसे बढ़ तो रहा है तो इतना पूरा नहीं होता। किसी के राशन है, किसी के नहीं है राशन कार्ड, इसीलिए हमारी दिक्कत होती है। आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं है? मेरे राशन कार्ड नहीं है। मैं कई साल से बनवा रही, कई साल मैंने रुपया दे ऑनलाइन कराई थी, मेरे आया भी नहीं। और अभी मैंने पार मैंने 600 रुपया कोटेदार को दिया था 3 राशन कार्ड बनवाने के लिए, वो भी अभी तक नहीं बना है। यही हमारे पास दिक्कत, सारी दिक्कत है। ना ही हमारे पास रोजगार है, कहाँ से हम लोग काम करें, कहाँ से हम लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमारी ये बहुत समस्या, बहुत दिक्कत है। कितने तक पढ़ाई की आपने? 5 तक। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई? आगे हमारे घर के परेशान थे, तब पढ़ा नहीं पाए थे, इसलिए हम पढ़े नहीं। घर के पापा भी नहीं हैं, भाई हैं तो रोजगार करते हैं, बाहर जाते हैं। घर में कुछ है नहीं, खेती है थोड़ा है,
वो खाने के लिए और क्या। तो मतलब पैसा नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। जी तो 8वीं तक तो फ्री में पढ़ाई होती है ना। तब पढ़ने नहीं गए थे। स्कूल कितना दूर है आपके यहाँ से? स्कूल तो बरबटा में है। कितना दूर होगा? बरबटा 2 किलोमीटर। अच्छा, तो आपके यहाँ और लड़कियां भी पढ़ाई कर पाती कि नहीं कर पाती हैं? और करती हैं, अच्छा, कोई लोग नहीं करते हैं, कोई लड़की। जो नहीं करती वो क्यों नहीं कर पाती हैं? घर की समस्या, घर में जब पैसे नहीं होंगे, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, कहाँ से आएंगे पैसे। बाहर जाने का मन करता है? करता है तो, लेकिन जाएं कैसे। मेरे यहाँ मेरे परसिया गांव में इतना बड़ा हवेली बनी है, अस्पताल बना है आपके अस्पताल? बस अस्पताल बहुत बड़ी बनी हुई है आपके गांव में? हाँ। और उस अस्पताल में मरीज क्या जाएगा, वहाँ तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं जा रहा है। क्यों? अरे वहाँ कुछ भी है नहीं, थोड़ी बहुत है तो वहाँ जाओ दवाई लेने के लिए, जैसे मजबूरी है। अब रात में कोई परेशान होगा, अरे कीचड़ है नहीं जा पा रहे हैं, तो अस्पताल में जाओ तो वहाँ सड़ी सड़ाई गोली देंगे और पैसा से देंगे। डॉक्टर आते हैं? हाँ, डॉक्टर नहीं आते हैं, ऐसे कभी कभी अचानक में आ गए तो आ गए। कंप्यूटर लोग वहाँ बैठते हैं तो वो पैसा से बेचते हैं दवाई, फ्री की एक गोली भी नहीं देते हैं। तो कितना हम लोग उनको तकलीफ है, गरीब लोगों को कोई नहीं सुनता है। अब वोट आ रही है, इलेक्शन आ रहा है, तब चुपके आएंगे वोट मांगने के लिए कि हमको वोट दो, हमको दो वोट। और यहाँ कोई नहीं देख रहा है। हम लोग जंगल के वासी हैं, अस्पताल सबके लिए है, तो बेचारे कोई गरीब है, पैसा वालों है तो अपना गाड़ी तैयार करी ले गो पलिया, गरीब है बेचारो, उसके घर ना गाड़ी है ना घोड़ा है, तो सरकारी अस्पताल में जाएगा, वहाँ तो पैसा लेके आओ तब इलाज होगी। सरकारी दवा नहीं यहाँ है, यहाँ तो प्राइवेट दवा है। अब बे भाई बेचारे अपने प्राइवेट दवा रखे होंगे कंपाउंडर, तो बेच रहे हैं। तो ऐसा अस्पताल है, इसमें तो हर चीज़ की सुविधा होती है। ऐसा अस्पताल बना हुआ, यहाँ ऑपरेशन तक होता। इतनी बड़ी हवेली बनी हुई है और यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे राशन कार्ड ना है, नहीं है। हम पहले बना रहे हैं, ऑनलाइन करवाए हैं, तो उसे पता ना है आओ ना है, रुपया दे के करवा रहे हैं, 100 रुपया दे के, तो उसे आओ ना। फिर अब बंद है, अब हम पूछा था कि ये बनेगो राशन कार्ड, तो हम फिर बनवाएंगे। तो आपको राशन नहीं मिलता है? ना मिलता है। अब वोट डालें तो जाएंगे, लेकिन हमारी समस्याएं तो हल होती ही नहीं है। हर बार वोट डालते हैं, ना हमको आवास मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए। हमारे पति भी नहीं हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, और यही सारी समस्या है। लाइट की समस्या है, और ये एक ही गांव की नहीं है, पूरे क्षेत्र की समस्या है ये। और देखिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है, अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ पे, और है भी तो सोनाहा में है, तो वहाँ अब कोई बच्चा जैसे जिसकी सिफारिश वगैरह होते हैं उनको तो ले लेते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे रह जाते हैं जिनके पास मतलब कोई वो नहीं है, सिफारिश वगैरह नहीं, जो कोई हेल्प करे। ऐसा होता है यहाँ पे, सारी दिक्कतें हैं। रोड की समस्या है, अब हमारी तबीयत ख़राब है 10 दिन से, मान लिया जाए है ही ख़राब अभी। अब हम जा नहीं पा रहे, रोड ख़राब है। इधर से जाते हैं थोड़ी, यहाँ पुरैना में रुक जाते हैं, फिर चल के जाओ उस पार तो जाओ। अब इतने दिन से बन रहा, अभी रोड ही नहीं बन पाया है। और चौड़ी रोड होती, अच्छी तरीके से बनी होती तो एक तरफ से गाड़ी निकलती होती। इलाज के लिए कितने दूर जाना पड़ता है? पलिया कितना दूर होगा? वही 30 किलोमीटर है। इससे पहले इलाज नहीं होती है? इससे पहले यहाँ होती है कोठी में, जो 5 किलोमीटर है, तो वहाँ अगर दवा से आराम नहीं मिला तब तो हमें पलिया जाना ही पड़ता है। कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई ही नहीं हुई जो हम लोगों को कुछ कामयाबी मिले, जो कोई कुछ मदद मिले। अब ये रोज़गार कर रहे हैं हम लोग, ये सेंटर चला रहे हैं हैंडलूम वाला,
तो ये भी समझो कि माल तैयार करके रखते हैं, जब बाज़ार कोई है ही नहीं, मार्केट कोई है ही नहीं, यही होता तो भी हमारा काम चलता रहता। मार्केटिंग है नहीं, आते हैं कहीं देहरादून से आते, कहीं लखनऊ से आते, कहीं दिल्ली से आते सभी लोग हैं, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ आपको हम मार्केटिंग दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कभी हुआ।